चलिए अब कुछ नया चलते हैं बीच में। हमने एपी पढ़ा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। व्हाट इज जीपी? 2, 6, 18 एंड सो ऑन एन। समझ रहे हैं अभी आप लोग? क्या बोला गया? ए मतलब 2, 6, 18 एंड आगे बढ़ती चली जाएंगी टर्म्स। समांतर श्रेणी में क्या था? समान अंतर था, मतलब हर टर्म में अगला टर्म प्राप्त करने के लिए आप उसमें कोई नंबर जोड़ रहे थे, लेकिन यहां नंबर नहीं जोड़ेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं अभी किसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहां पर अगर एनवा पद आपको निकालना है तो आप बोलेंगे टी एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस 1। क्या बोलेंगे जी? ए आर टू द पावर एन माइनस 1। अब यहां ए क्या है, ये सब चीजें देख लो भैया आप। एनवा पद, एनवा पद। हाँ भाई, ये बिल्कुल बंद हो जाती है, इसमें बहुत महीन सा है। आ रही है भाई? अब आ जाएगी। अब ऐसी आएगी कि तुम्हारे कान बहरे हो जाएंगे। अब आ रही है? चलिए, एनवा पद या फिर कहेंगे एनथ टर्म। ठीक है जी। ए फर्स्ट टर्म, आर ये बोलेंगे सार्वनुपात या फिर बोलेंगे कॉमन रेशो। और एन पदों की संख्या, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ रही है? पढ़ा है सब लोगों ने? सब लोग जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते हैं तो आज देख लो, है जी। टी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन। और एक पता क्या दिक्कत है, मैंने बोला आपसे टी एन, तो टी एन एक ही नंबर है, एक ही वेरिएबल है, ये सफिक्स में लगाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा एक ही नंबर है, टी और एन अलग अलग नहीं है इस वाले केस में सर। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, अब आप दी गई श्रेणी में 15वां पद बता दो। दी गई श्रेणी में 15वां पद बताइए। आपको क्या बताना है? टी 15 बताना है। आपको टी 15 बताना है। टी 15 कितना है? चलिए भैया बताइए। हाँ, आया? कितना आया अभी? 40? 45? देखते हैं जी। 45 तो नहीं आएगा। 45 से तो या तो कम आएगा या फिर ज्यादा, ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आएगा। टी 15। आपका नाम क्या है जी? खुशबू? पहली क्लास है आपकी? चलिए, नंबर सिस्टम चल रहा है? ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। 12th हो गई आपकी? 12th हो गई? कब हुई? बीए फाइनल हो गई? बहुत अच्छे। तो एमए कर रहे हैं आप? एमए, वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? 5वीं? 6ठी क्लास में? 6 की पावर 14? 14? हाँ। इसमें ना आधे, जैसे होता ना, अभी मैं कहता हूँ आपसे फेसबुक पे सवाल आता है 95% बालक फेल, इसमें वही फेल होने वाले हो आप। ठीक है, बताइए। सबने 6 की पावर 14 लिख रखा है और खुश भी हैं सब कि सही है। हाँ भाई, 6 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 14, इट इज करेक्ट। 2 इंटू, आज ये पता नहीं क्या करके मारेगा। हाँ, अब आ रही है? अब आ रही है, आ जाएगी, आ जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। देखिए भाई, यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां है आपके जो कॉमन, जो थोड़े से कॉन्सेप्ट है ना, उन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। अरे सवाल, आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, आ रही है ना वहां पे? बात खत्म। और किसको नहीं आ रही? नालायक। चलो देखिए,
t15 आपको निकालना है, ठीक है। और a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन, हर बार फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे, बच्चे थोड़ी हम, है ना, लेकिन लिख रहे हैं क्यों, ताकि याद रहे, है जी। क्या नाम है आपका, तनु, ऋचा, ऋचा ध्यान दो। ए कितना था, 2, और आर कितना था, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 3, कितनी टर्म निकालनी है, 15, 15 माइनस 1, तो आप बोलेंगे 2 गुणा 3 की पावर 14। ये सबका आया है, लेकिन कलाकारी दिखा दी, है ना। आपने क्या लिखा इसको, 6 की पावर 14, ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है। यही आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको क्यों कब लिखेंगे, 6 की पावर 14, भैया अगर 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 14 होता, तब आप लिखते इसको 6 की पावर 14। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हमें पता है कि a इंटू बी टू दी पावर x, तब आप सिर्फ लिख सकते हैं a की पावर x गुणा b की पावर x। इससे फिर ये भी लिख सकते हैं, हम कभी भी ये नहीं लिख सकते a की इंटू बी की पावर यदि x है, तो हम कभी भी इसको a इंटू बी की पावर x नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये गलत है। अगर यहां तक आपकी वैल्यू आ रही है a इंटू बी की पावर x, तो आपको यही छोड़ देना है जी। क्या कह रहे हो, 2 और 3 कहां से आया, देखो 2 और 3 कहां से आया, 2 ये है फर्स्ट टर्म, है ना, a का मान कितना है, 2, और जिसकी मल्टीप्लाई होती है r जो होता है, r क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है, अगला टर्म आपका आ रहा है, तो आप इसे r बराबर ये भी लिख सकते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब इससे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, आपको r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6/2, या फिर कोई भी आप 2 टर्म उठा लो, अगले वाली को पिछले वाले से डिवाइड कर दो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी r की। बात समझ में आती है भी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। आपको 35वां पद बताना है, 35, हाँ जी। दी गई श्रेणी में 35वां पद बताइए, फाइंड द 35th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। हाँ जी, है जी, 5 इंटू 4 टू द पावर 34, बहुत बढ़िया, 5 इंटू 4 टू द पावर 34। क्या बोला गया आपसे, टी 35, और आपको फर्स्ट टर्म कितनी मिली है, 5, और आर कितना है, 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 टू दी पावर 35 माइनस 1, 34, यही आंसर है। क्लियर बात है, एक लाइन में खत्म कर देंगे, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं जी, जिस तरीके से हम समांतर श्रेणी में पदों का योग निकाल रहे थे, उसी तरीके से आप गुणोत्तर श्रेणी में भी पदों का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, Sn बराबर a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। और भैया इसके लिए एक फॉर्मूला और भी है, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है जी, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। हाँ, अब ये कब है, जब r की वैल्यू बड़ी है 1 से, और ये तब है जब r की वैल्यू छोटी है 1 से। समझ रहे हैं, और यदि यहां पर एक फॉर्मूला और भी है, s इंफिनिटी, यदि पदों की संख्या अनंत है, और ये उसी केस में है सिर्फ कब, जब r की वैल्यू छोटी होगी 1 से, तभी तभी कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये होगा a अपॉन 1 माइनस आर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना और इसको ध्यान रखना, ठीक है जी। एस एन इक्वल टू ए आर, और ये सब वही है जो पहले दिए गए थे, समझ रहे हैं आप लोग। और एस एन क्या है, एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट देखते हैं। चालीस पदों का योग बताइए। 40 पदों का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स। 40 पदों का योग बताइए। फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स। अब देखो आवाज क्लियर हो गई होगी ना, बढ़ गई होगी। हाँ, ये बढ़ जाती है बाद में। है जी, ऑटोमेटिक है। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक है। वेरी गुड। आ रहा है भाई? 5 to the power 14, 40। ठीक है, -1/4 आ रहा है सभी का। इजी है भाई। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर निकाल लेंगे। SN इज इक्वल टू ए कितना है 1, आर कितना है जी 5 की मल्टीप्लाई, और n -1/5 - 1। पहले वाले फॉर्मूले में था n-1, और इस वाले फॉर्मूले में क्या है कि पावर n और उस पूरे में से माइनस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी? चलिए, तो यहां पर आएगा आपका 5 की पावर 40 -1/4। इट इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है जी। दोबारा, नाम क्या आपका? गौरव। तेरा ही नाम गौरव है? नंबर तेरे पीछे 50 है? चलिए गौरव, ध्यान से समझा करो, है ना, इसमें सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, और एक बात और विशेष ख्याल बताऊं मैं तुम्हें, जो आपके अंदर चल रहा है और उसके भी जो अंदर चल रहा है, उसकी सबकी जानकारी मुझे है। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। SN बराबर A r⁻n-1 अपॉन r-1। एक बार क्या हुआ था कि जिस तरीके से मैं चीजों को जान लेता हूं, मन में क्या चल रहा है आपके या किसी के भी चल रहा है, तो एक मित्र था, और मित्र वो फीमेल मित्र था कुछ समय पहले। तो कुछ भी बात होती थी तो मैं पहले से पहले जान लेता था कि ऐसे होने वाला या ऐसे हो रहा है। तो उसने क्या कहा एक बार कि आपकी जब शादी होगी और आपके जो बच्चे होंगे, उनकी तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे झूठ बोलते हैं, तो आपसे तो झूठ बोल नहीं पाएगा कोई। समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा ठीक है, एक बात मैं बता दूं आपको, माँ बाप को भी पता होता है सब कुछ, क्योंकि आप उन्हीं की औलाद हैं। समझ रहे हो? मम्मी को कभी ना आप मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना मम्मी के ऊपर, मैंने बहुत किया। आप मुंह बंद रखना, और मुंह बंद करके ऐसे बोलते हैं ना, जो गूंगे बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे बोलना। 99% अगर आपकी मम्मी थोड़ी सी भी समझदार है, वो पहचान लेंगी आप कहना क्या चाह रहे हो। समझ रहे हो? क्योंकि वो भाषा ही अलग है माँ बेटे की। ठीक है, और तो बाप की तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, अगर आपकी सपोज आप जीना चढ़ रहे हो, और जीना चढ़ते उतरते में आपकी स्पीड में फर्क है, आपका बाप बता देगा कहां जा रहा है। समझ रहे हो? मजाक से हट के। ठीक है, अगर मैंने सीढ़ियां थोड़ी तेज चढ़ी हैं, तो समझ जाएंगे वो कि कहां से आए हैं। ये बात बता रहा हूं मैं, मत बेवकूफ समझना उन्हें। जिस उम्र में हो, काफी समय पहले जी चुके, और वो सारी हरकतें करी है जो आपने कर रहे हैं, है ना। इतने सीधे नहीं थे वो जितने दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए, आ रहा है भाई? बस इतना याद रखो कि बाप है वो तुम्हारा। ठीक है, चलिए, आ रहा है अभी? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत अच्छे। हमें लगता है हमारे पापा को क्या ही पता होगा। है, फोन आ रहा है, आने दो। चलिए, मम्मी का आ रहा। हाँ भाई, चलो आ जाएगा उनका दोबारा। अब देखना, इसमें इन वाले सवालों पर ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती। दी किस पे जाती है? मैंने आपसे कहा कि एस इंफिनिटी।
ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। इस तरह का यदि कोई भी सवाल है तो वो कैसा होगा, 1/3, 1/6, 1/12 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये होगा। तो बताइए इस पे क्या उत्तर आएगा इसका। चलो आया सभी का। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 1/3, और आर की वैल्यू कितनी है, 1/2। समझ रहे हैं ना भाई, आर जो है वो 1 से छोटा है। अगर एक बात बताइए 2 से 1 से बड़ा होता तो इन्फिनिटी कितना होता, इन्फिनिटी हो जाता, समझ रहे हो ना, बढ़ता चला जाता। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू 1 से कम है। छोटा 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 एक टाइम पे जाके 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा जी हमारा, ध्यान देने योग्य बात है, एस इन्फिनिटी बराबर ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2। एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, 2 ऊपर आ गया। हाँ जी, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग, 2/3 इज करेक्ट। कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। आ रहा अभी पीछे, चलिए अब एक सवाल और करिए। को सरल कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 5^1/2 इंटू 5^1/6 गुणा 5^1/18 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है भैया। तो का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 10/3, देखते हैं जी। 10/3 नहीं आएगा, 5 की पावर में वैल्यू आएगी। हम्म। 5^3/4, बहुत बढ़िया, ये आ सकता है अभी। 5^3/4 आ रहा है अभी सभी का, 5^3/4। देखिए भाई, अभी सारे देख ले भाई इधर, क्या कहा इसने, 5 की पावर में वैल्यूज है, मल्टीप्लाई में है। आप सभी को पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। तो ये सारे में देखो आप, बेस इसका इक्वल है भाई, 5 5 5। तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/18 एंड सो ऑन 18। समझ रहे हैं, यही होगा, क्योंकि पावर्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा में घातें
जुड़ जाती हैं जब बेस इक्वल हो। ठीक है, अब दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये कुछ गुणोत्तर श्रेणी में चल रही है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, और बी की वैल्यू कितनी है, बी नहीं आर, आर की वैल्यू कितनी है 1/3। समझ रहे हैं? तो आप इसे सिर्फ इसको सोल्व करना। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इसे सोल्व करने के बाद उसे 5 की पावर में उसे सबको ऐड करके लिख देना। ठीक है जी, तो यहां से देखेंगे एस इंफिनिटी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1/2 तो ऐसे ही रहा, 1/3 को सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक है, उसको ऊपर ले जाओ तो कितना होगा 3/4 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। चलिए, तो आप बोलेंगे 5 की पावर 3/4। अब यहां थोड़ा सा देखना भाई, इसका उत्तर ये भी है कि 5 की पावर 3/4, और इसका उत्तर एक ये भी है, मैं बोलूं आपसे कि 5 की पावर 3 और 1/4 को ऐसे अलग लिख सकता हूं मैं, और 5 की पावर 3 क्या होता है 125, और 1/4 को लिख सकता हूं करनी में ऐसे करके 4। ये भी इसका उत्तर है। समझ रहे हैं? करनी में 4 और इंटू मतलब और इसमें क्या आएगा 125 आ जाएगा। बात क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ रही हैं? ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, और ऑप्शन में आपको 125 की पावर 1/4 भी मिल सकता है। ठीक है, जो भी हो आप उसे उड़ा देना, सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका ना आ रहा हो? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर लेंगे आप, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है? इजी है, उड़ा सकते हैं। चलिए एक और कर लो, 3 की पावर 1/7 इंटू 3 की पावर 1/21 गुणा 3 की पावर 1/63 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। थ्री की पावर 3/14। हाँ जी, देखते हैं जी, 3 की पावर 13/14। देखिए जी, 3 की पावर 1/7 प्लस 1/21 प्लस 1/63 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है जी, 3 की पावर, ए की वैल्यू कितनी है 1/7, चलो जी 1/7 लिखा हमने। ठीक है, और 1 माइनस 1/3 क्योंकि आर की वैल्यू 1/3 है। चलिए जी सोल्व करो इसको, 3 की पावर में आएगा 1/7 बटे में 2/3, 3 ऊपर पहुंचेगा तो 3 की पावर 3/14 है ना। और फिर मैंने आपसे क्या कहा, इस तरीके से करनी में 14 आ जाएगा, और बटे में 3 की पावर 3 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ऑप्शन में वो भी दिखेगा, चाहे ऑप्शन में ये भी दिखेगा, जो भी दिखेगा वही आप आंसर कर देंगे। नेक्स्ट लिखिए। है जी, एक थोड़ा तेज बोलो, अगर ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये दोनों एक ही बात है ना, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते कभी भी। चलिए लिखो जरा सवाल अगला। एक गुणोत्तर श्रेणी में, हाँ जी, एक गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में तीसरा पद और छठा पद, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद और छठा पद क्रम से 12 और 96 हैं, 12 और 96 हैं, तो पहला पद बताइए, तो पहला पद बताइए। एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा और छठा पद क्रम से 12 और 96 हैं, तो पहला और
पहला पद बताइए। 3। देखते हैं जी। है जी 3। 3 इज करेक्ट। देखते हैं जी 3 है क्या। 3 आ रहा है सभी का 3। चलिए देखिए जरा, यहां अगर मैं T3 निकालूं तो क्या बनेगा, A R⁻², यही बनेगा। अगर मैं यहां निकालूं तो A R⁵, क्योंकि R की पावर n-1 होता है। चलिए जी, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं दोनों को, ठीक है, तो डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 12×8 = 96। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 1/8 बराबर 1/r⁻3। हाँ या ना, मिलेगा। देखिए r की पावर 2 है, नीचे 5 है, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो नीचे घट जाएंगी, तो r की पावर 3 = 8 और r बराबर कितना होगा जी, 2। अब भैया कोई भी या तो इसमें पुट करो या नीचे वाले में, इसमें पुट कर देते हैं, a इंटू r⁻², 2 बराबर 12, तो a इंटू 4 बराबर 12, 4 तिया 12, तो a बराबर कितना आया, 3। समझ रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये सवाल कॉपी पेंसिल पे करने नहीं होते, ठीक, ये ओरल सवाल हो जाते हैं। ठीक है, दिमाग में ये चीजें चलती रहनी चाहिए आपके कि हाँ जी ये क्या वैल्यूज बनती हैं। T3 क्या बनेगा, AR² बनेगा, और T6 क्या बनेगा, AR5 बनेगा। ठीक है, और जब आप डिवाइड करेंगे 12×8 = 96, तो a से a कटेगा और r की पावर 3 r की पावर 5 होगा, दोनों माइनस करेंगे तो पावर क्या बनेगा, r की पावर 3, और r की पावर 3 क्या बनेगा, 8, और r बराबर हो जाएगा 2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, क्लियर है, उड़ा देंगे। एक और देखो जरा, यदि T4 = x, T7 = y और T10 = z हो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में चौथा पद x, सातवां पद y और 10वां पद z है, तो आपको रिलेशन बताना है जी। ऑप्शंस देखना जरा क्या है इसके, ऑप्शंस A B C और D। ऑप्शंस है इसके, x² बराबर yz, y² बराबर xz, z² बराबर xy, और चौथा ऑप्शन क्या बना सकते हैं इसका, y बराबर xz, y बराबर xz। बी, बी ऑप्शन करिए भैया इसको। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास ये 2 टर्म मतलब 3 टर्म दी गई हैं, इसके अनुसार आप इसमें रिलेशन बताकर इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, वो सही होगा। आ रहा है, चलिए अब जरा देखना, T4 मतलब AR⁻³ बराबर x, AR⁻6 बराबर कितना होगा जी, y, और यहां से बोलेंगे AR⁻9 = z। समझ रहे हैं भाई आप लोग। अब आप देखना, मैं इन दोनों को अगर डिवाइड करूं तो यहां से 1/r⁻³ बराबर क्या होगा, x/y, यही होगा। और अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं, इन दोनों से इसको, तो 1/r⁻6 बराबर क्या होगा, x/z होगा। दोनों का स्क्वायर कर ले हम लोग, है जी, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1/r⁻6 बराबर बनेगा x² अपॉन y स्क्वायर, ये भी बनेगा।
चलो भैया जरा पुट करो वैल्यू इसमें। 1/r⁶ इधर से हमारा आया y की पावर x की पावर 2 बटे y की पावर 2 बराबर x/, ये आएगा। x से एक वैल्यू कट जाएगी, तो जरा देखना इन दोनों की मल्टीप्लाई xz बराबर क्या बनेगा, y²। तो कौन सी वाली टर्म सही है, बी। तो ऑप्शन है हमारा बी इज करेक्ट। समझ रहे हैं भाई, आसान है, उड़ा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे।